महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा और मैं पढ़ा रही हूँ आपको जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट में हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में पढ़ा रही हूँ। और उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने बलबन तक पढ़ लिया था। अब बलबन के बाद हम किस में आ गए हैं, खिलजी वंश में आ गए हैं। और खिलजी वंश में भी हमने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लास में। और जलालुद्दीन को किसने मारा, उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार दिया था और अपने आप ही वह दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। किसको मारकर? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारकर। और अलाउद्दीन खिलजी को उसकी नीतियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उसकी नीतियों के लिए जाना जाता है। तो देखिए कि क्या हैं अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कड़ा का सूबेदार था। क्या था वो? कड़ा का सूबेदार था। उसने देवगिरी के शासक थे रामचंद्र। कौन से शासक थे? रामचंद्र। उनके शासनकाल के समय वहाँ पर आक्रमण कर लिया था और बहुत सारी धन संपत्ति लूट कर ले आए थे। और मैंने आपको बताया था कि जब वह धन संपत्ति लूट कर ले आए तब उन्होंने एक आयोजन किया और उस आयोजन में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को बुलाया। और जब उन्हें बुलाया तो तभी उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र के समय वहाँ पर आक्रमण किया देवगिरी पर। और कैकुबाद जो है, आपको बताया था मैंने, बलबन के बाद कौन आया था? कैकुबाद। और कैकुबाद के बाद कैमूर्स आया था। तो कैकुबाद का जो ये सैन्य अधिकारी था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसने ही कैमूर्स को मार दिया था और इसने अपना शासन खिलजी वंश का शुरू कर दिया था। तो कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को क्या कहा था? शाइस्ता खां कहा था। कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन ने एक विभाग भी बनाया था। थोड़ा सा पॉइंट बच गए थे तो मैं आपके लिए वो भी ले आई हूँ, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो जलालुद्दीन ने एक विभाग भी बनाया था जो है दीवान ए वकूफ़। दीवान ए वकूफ़ मतलब व्यय विभाग। तो वह विभाग बनाया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी का समय। अलाउद्दीन खिलजी कैसे आया था मैंने आपको बता दिया था। अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारकर अब अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के शासन को संभाला। तो अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 से 1316 रहा। इनके बचपन का नाम क्या था? गुरशास पिया अली। क्या था इनके बचपन का नाम? गुरशास पिया अली। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा ज़्यादा होती है। क्यों होती है? इनकी नीतियों के कारण इनकी चर्चा ज़्यादा होती है। कहते हैं कि अलाउद्दीन कम पढ़ा था। कम पढ़ा तो था वह, लेकिन अपनी नीतियों की वजह से किस तरह उसने बड़ी अच्छी तरह से अपने शासन को संभाला और बढ़ाया भी। लेकिन बहुत कम समय तक इन्होंने यहाँ शासन करा दिल्ली सल्तनत में। तो अलाउद्दीन कम पढ़ा हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को उसकी नीतियों के लिए जाना जाता है। जैसे पहले सैनिकों को वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी और उसे क्या कहा जाता था? इक्ता प्रथा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक स्थायी सेना रख दी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? अब उसने वेतन के बदले भूमि की जो देने की प्रथा थी उसे बंद किया और अपनी एक स्थायी सेना रखी। और उस स्थायी सेना को अब क्या देना शुरू करा? वेतन देना शुरू करा। स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। अब सैनिकों के लिए क्या करा उन्होंने? एक हुलिया प्रथा भी अपनाई।
हुलिया मतलब एक उनका आईडी कार्ड होना चाहिए कि कोई भी सैनिक किसी का भी काम नहीं कर सकता। उसका एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए जिससे उसकी पहचान हो उनके सैनिकों की। तो सैनिकों के लिए उन्होंने क्या बनवाई, एक आईडी बनवाई जिसे हुलिया व्यवस्था भी कहते हैं। बाजार नियंत्रण करा, सभी वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करा। जो सुल्तान जिस वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये रख देगा तो वो 10 रुपये में ही बाजार में बिकेगी और कोई दुकानदार उसे 10 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस थे वो किसने रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने रखे थे, जिससे क्या हो, जिससे एक अच्छे तरह से शासन चल पाए और कोई भी किसी को लूटे नहीं, अधिक धन लेकर लूटे नहीं। इस वजह से बाजार नियंत्रण कर सभी वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कर दिया। अब तय जो रकम होती थी उसी रकम पे सामान बिकता था, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। इससे क्या होगा, ना कोई किसी को ज़्यादा पैसों से सामान देगा और ना एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इतने बड़े बाजार को नियंत्रित करने के लिए फिर क्या बनाई उसने? 3 मंडियाँ भी बनाई और वहाँ क्या रखे? गुप्तचर रखे। गुप्तचर क्यों रखे? अगर कोई क्या कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है या जो सुल्तान ने कार्य दे दिए हैं, नियम बना दिए हैं, उनका उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए गुप्तचर व्यवस्था रखी जिससे उन्हें दंड दिया जाए, जिससे कोई भी नियमों का उल्लंघन न करे। तो अलाउद्दीन खिलजी को अब भूमि का पता भी नहीं था कि कितनी भूमि है और भूमि की उपज का हम कैसे लिख सकते हैं हिस्सा जब हमें भूमि का ही पता नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा पहले? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले पूरी भूमि की नाप करवाई। जितनी उसकी सल्तनत में भूमि आती है तो उसने सारी भूमि की नाप करवाई और उसके बाद क्या करवाई? उसके लिए भूमि की क्या करवाई? पैमाइश करवाई, मतलब पूरी नाप करवाई। और भूमि की पैमाइश के लिए बिस्पा नाम की यूनिट बनाई, जिसे बर्नी ने क्या कहा है अपनी किताब में? मसाहत कहा है। क्या कहा है? मसाहत कहा है। तब बिस्पा के अनुसार अब भूमि की नपाई हो गई है। अब उसके अनुसार 50% लगान शुरू कर दिया गया। जितनी भूमि है उसकी उपज के अनुसार और भूमि की नपाई के अनुसार, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि उपजाऊ है, तो उसके अनुसार अब क्या लिया जाएगा? लगान लिया जाएगा। और वो कितना लिया जाएगा? 50% लिया जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। ये तो आपको बताई थी मैंने इनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में। तो प्रशासनिक नीतियों के बारे में मैंने आपको बहुत संक्षेप में बता दिया है और आपको पता चल गया होगा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासन किया। अब अलाउद्दीन खिलजी का सामान्य परिचय क्या है कि 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन सुल्तान बनता है अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर। इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है? दिल्ली के लाल महल में। कहाँ होता है? दिल्ली के लाल महल में होता है। जो लाल महल कहाँ है? कहाँ है वो लाल महल? जो लाल महल बनवाया था बलबन ने दिल्ली में, तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है। अब जलालुद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? किलो खड़ी में हुआ था, जो कि कैकुबात के द्वारा बनवाया गया था। तो पता चला आपको, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किलो खड़ी में हुआ था। और वो किलो खड़ी किसने बनवाई? कैकुबात ने। और कैकुबात कौन है? गुलाम वंश का शासक था, वो जो बलबन के बाद आया था। और जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया वो लाल महल में किया। जो किसने बनवाया था? वो भी गुलाम वंश के शासक बलबन ने बनवाया था लाल महल। तो सारे टॉपिक आपको पता चल गए, उनकी नीतियों के बारे में आपको पता चल गया। इसी के बारे में हम अब थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी तो मैंने आपको
बहुत छोटे रूप में समझा दिया है कि इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासन किया, कैसे वह खिलजी वंश में उसने एंट्री ली, कैसे आया वो, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब जो है दीवाने वकूफ़, क्या है ये दीवाने वकूफ़? एक व्यय विभाग है। क्या है? व्यय विभाग है। और ये किसने बनाया था दीवाने वकूफ़? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। फिर एक अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के नपाई के लिए एक यूनिट शुरू करी, वो क्या नाम है उसका? बिस्पा। क्या नाम है? बिस्पा। इसके द्वारा नपाई की गई पूरी भूमि की। और कब राज्याभिषेक हुआ? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद वह हुलिया व्यवस्था भी शुरू करता है अलाउद्दीन खिलजी। अपनी सेना के लिए वस्तुओं पर नियंत्रण, कीमतों का नियंत्रण करता है, जिससे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी हर वस्तु को ले पाए। अमीर तो ले ही लेगा मगर गरीब व्यक्ति जो है वो नहीं ले पाता है, तो उसके लिए एक मूल्य नियंत्रण की भी व्यवस्था करी अलाउद्दीन खिलजी ने। और बचपन का नाम था गुरशास्प या अली था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और शासक बनने से पहले वो कहाँ का सूबेदार था? कड़ा का सूबेदार था। और कहाँ उसने आक्रमण किया था, जहाँ से वो बहुत धन संपत्ति लाया था? कहाँ से? देवगिरी से। कहाँ से लाया था? देवगिरी से वह बहुत सारी धन संपत्ति लाया था। और तभी जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बहुत खुश होकर आया कि अब मुझे भी संपत्ति मिलेगी, मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरा भतीजा और मेरा दामाद जो मेरा रिश्तेदार है वही मुझे मार देगा। ऐसे होता था शासन पहले कि एक को मार देंगे तब अपना शासन संभालेंगे, इस तरह से किया जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।